डिवोर्स? नैना बेबी, क्या तुम सच में तलाक ले रही हो? चंचल छोड़ ना, इन लोगों ने फैसला कर लिया, अब क्या फायदा। लेकिन देखो अब आधी रात हो गई है, बाहर बहुत ठंड है, तो अभी कहीं जाने की जरूरत नहीं है, समझे। राघव और राजीव तुम दोनों एक रूम शेयर कर लेना, और चंचल तुम और नीनू एक रूम शेयर कर लेना। पर मैं चला जाता हूं। हाँ। अरे कहा ना नहीं जाना है। क्या माँ, कह दिया नहीं जाना है तो नहीं जाना है। एक दिन में कोई आफत नहीं आ जाएगी, रात को यहीं सो जाओ। वैसे भी तुम लोगों का कोई भरोसा तो है नहीं। 1 महीने पहले डिसाइड कर ले हम शादी करेंगे, फिर डिसाइड कर ले हम तलाक लेंगे। रात भर में फिर तुम्हारा दिमाग बदल जाएगा। क्या भरोसा, आधी रात को फिर आओ, दरवाजा खटखटाओ, मेरी नींद खराब करो। भाई देख, मुझे अपनी नींद बहुत प्यारी है, तो रात को यहीं सो जाओ, सुबह उठ जाना, डिसाइड कर लेना, रात भर सोच लेना, मुझे ब्रेकफास्ट पे बता देना, जो कुछ कहोगे मैं मान लूंगी। ठीक है? ठीक है। और नीनू, तेरी माँ का दिल इतना भी कमजोर नहीं है बेटा जो इतनी जल्दी बिखर जाएगा। लेकिन एक बात जरूर है, आधी रात को ऐसे आके दरवाजा खटखटाओगे, मेरी नींद खराब करोगे, तो ये थक जरूर जाएगा। ये सियापा जब भी आती हमारे लिए कोई नया सियापा खड़ा क्यों कर देती है? चंचू, ये क्या हो रहा है? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। नीनू डिवोर्स मांग रही है, लेकिन माँ ऐसे क्यों रिएक्ट कर रही है? कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा? नहीं, सपना नहीं देख रहे हो, बहुत डरावना सपना देख रहे हो, और ये बहुत खतरनाक भी हो सकता है। अगर उससे पता चल गया कि हमने वो चुराए हुए पैसे अपने बिस्तर में छुपाए, तो तुम सोचो हमारे साथ क्या हो सकता है। अरे हाँ, मैं तो ये भूल ही गया। राजीव प्लीज, ये भूलने का टाइम नहीं है। प्लीज मत भूलो कि हमने सारे पैसे बिस्तर में छुपा के रखे। और हाँ, इस बात का ध्यान रखना, जिस साइड छुपा के रखे ना, वहाँ पर तुम सोओगे, उससे नहीं सुलाओगे। ओके? ओके। मुझे तो बहुत टेंशन हो रही है। बहन जी, आप ये सब क्या क्या करवाते हो मुझसे, लेकिन मजाल है इन दोनों पे कोई फर्क पड़े। ये लोग तो सब कुछ खत्म करने के कगार पे। मैंने आपसे कह दिया है ना बहन जी, हमने इन दोनों को जिस सिचुएशन में डाल दिया है ना, उसी से सुधरेंगे ये। वो है ना, बच्चों में जल्दबाजी की बहुत होती है आदत, और इस आदत को हमें तोड़ना है बस। उन्होंने तो सपने में भी नहीं सोचा होगा कि तलाक की बात सुनकर आप और मैं इतने काम रहेंगे। यहाँ मैंने उसे भेज दिया कि जाओ नैना को घर छोड़ाओ, और वहाँ आपने कह दिया हाँ तलाक ले लो, बस कल तक छोड़ दो। तो बस अब दोनों बहुत कंफ्यूज हैं कि हमारे बड़े लड़ क्यों नहीं रहे, रो क्यों नहीं रहे। यही तो हमने उन्हें लपेट में ले लिया है। अब एक दूसरे की बुराई करने की जगह वो ये सोच रहे हैं कि हमारे घर के बड़ों ने रिएक्ट क्यों नहीं किया। हाँ वो तो ठीक है, पर ना। अच्छा बहन जी, आप कितनी दफे उनसे झगड़ा करके अपने मायके जाके बैठी? जी, मैंने तो 4 बार ऐसा किया। लाला जी से झगड़ा होता था और मैं ये जा वो जा सीधे माँ के यहाँ। आप कितनी बार गई? पूछिए मत बहन जी, मैं तो शादी के पहले महीने में ना रूठ गई थी इसके पापा से, और पूरे 14 दिन के लिए मायके में बैठ गई थी जाके। तो अपनी नीनू को कम से कम 13 दिन और तो दे दीजिए ना। भाभी, माँ ऐसे क्यों रिएक्ट कर रही है? मैंने सोचा था डिवोर्स की खबर सुन के उन्हें तकलीफ होगी। क्या फर्क पड़ता है, उस नौकर को ब्याहे या फिर उसे तलाक दे, हमारी बला से। भाभी बोलिए ना, मैं क्या करूं? क्यों इतना सोच रही है नैना बेबी? आप तो जानते हैं ना, आप तो पूरा सच जानते हैं। आप जानते हैं कितनी ईमानदारी से मैं ये निभाने की कोशिश कर रही थी, पर ये मेरे लिए भी आसान नहीं है। तो कुछ ज्यादा ही सोच रही है। देख, रात बहुत हो गई, सोचा, इतना मत सोच। ओके, गुड नाइट। भाभी, मैं कुछ गलत तो नहीं कर रही हूँ ना? चुप ही रहना चंचू, वरना ये चुप नहीं होगी। भाभी,
अच्छा है, अब इनके साथ सो। लेकिन कहाँ? इनकी गोदी में। भगवान बचाए इनसे और इनके जोरदार खर्राटों से। किसी का कैरेक्टर तुम क्या जानोगे? कैरेक्टर क्या होता है तुम्हें क्या पता? क्या कहा तुमने? संजना पे इतना बड़ा इल्जाम लगाने से पहले तुमने एक बार सोचा भी नहीं? मैं तुम्हें संजना से बेटर मानता था, लेकिन कम से कम उसका प्यार तो सच्चा है। उसी से शादी कर रही है जिससे वो प्यार करती है। वो अपने बात से कभी पलटी नहीं। है रूप जिंदगी, छाँव है कभी कभी है धूप जिंदगी, हर पल यहाँ। ये तो रो रही है, इतनी अपसेट है। जो है समा मैं बात करूं? कल हो न हो, हर घड़ी बदल रही मैं तुम्हें कितना मिस करती हूँ वीर। काश हम एक दूसरे के हो गए होते। है, कभी कभी है धूप किससे शादी का सपना देखा था और कहाँ फंस गई हूँ। मैं तो तुम्हें चाहती थी, मैंने गलत आदमी से शादी कर ली वीर। आई मिस यू। मैं क्या कर सकता हूं? मैं तो वो हुई नहीं ना जो उसे चाहिए। मेरा बनता ही नहीं है कुछ कहना। जिसका बनता है वो ही कहे। चाहे जो तुम्हें पूरे दिल से मिलता है वो मुश्किल से, ऐसा जो कोई कहीं है, बस वही सबसे हंसी है। उस हाथ को तुम थाम लो, वो मेहरबान कल हो न हो, हर पल यहाँ जी भर जियो, जो है समा कल हो न हो। राजीव, चाय कॉफी? नहीं माँ, थैंक यू। राघव कुछ? नहीं थैंक यू। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। नीनू, हींग से सब्जी छौंक दे और थोड़ी जल्दी से तल दे बाबा, सबको ऑफिस जाना है। सब चुपचाप टोस्ट भी तो खा सकते थे। क्या कहा? कुछ नहीं। अरे वाह, दिल्ली की गलियों की सौंधी सौंधी खुशबू आ रही है। वाह, पूरी और भाजी बन रही है। नैना बेबी, आज छोटे बेबी की फरमाइश है, खाने में तीखा ज्यादा होना चाहिए, एकदम स्पाइसी। जैसे बेबी की मर्जी। बड़ा मजा आएगा। पांच तत्वों के लिए 5 मसालों का मिश्रण भी तो होना चाहिए ना, तभी तो स्वाद आएगा। You're right. नहीं, अब मुझे मिर्ची थोड़ी जमती नहीं है। राघव, खा क्यों नहीं रहे हो? किसका इंतजार कर रहे हो? खाओ ना। जी बस खा ही रहा हूं। क्या हुआ? क्या हुआ? पानी।
लो 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 लो, पियो पियो पियो। ठीक है? वो मैं तीखा नहीं खा पाता। नीनू, तुझे मालूम है जब वो तीखा नहीं खाता तो कुछ और क्यों नहीं बनाया तूने? अब माँ ये भाभी का घर है ना, तो खाना भी उनके हिसाब से बनेगा। भाभी का घर है पर माँ मैं हूँ, और हमारे यहाँ मेहमानों की पसंद और नापसंद उनका ख्याल रखा जाता है। ऐसे मिर्ची नहीं खिलाई जाती है। जा शहद लेकर आ जा। पर माँ, नीनू शहद लेके आ, चल। नीनू जल्दी ला। दे। मुझे क्या दे रही है? एक तो पहले उसकी ऐसी हालत खराब कर दी और अब ये चल अपने हाथ से दे, खिलाओ उसे। नीनू खिलाओ उसे। ये लो, खुद से ना खा पाने वाले। हाथ है मेरे। सुनो, सुनो, तुमने तलाक लेने का फैसला ले ही लिया है ना? तो तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। मैं वकील अंकल से बात कर लूंगा, वो सारे पेपर्स बनवा लेंगे और तुम बस साइन कर देना। एक मिनट में। हाँ नीनू, भैया, हमारे यहाँ लड़का और लड़की दोनों इंडिपेंडेंट है और दोनों खुददार है। हाँ और दोनों को अपना काम भी पता है। हाँ तो प्लीज, क्या आप मुझे लॉयर का नंबर देंगे? दे दूंगा। थैंक्स। राजीव प्लीज जल्दी करो, और कितनी फुटेज खाओगे? कोई भी किसी भी वक्त आ जाएगा यार। ये हुआ कि नहीं तुम्हारा? राजीव, चंचू, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। हमारा घर नहीं धर्मशाला बन गया, जिसे देखो मुंह उठाए चला आ रहा है। घर हमारा है, घर में आई हुई खाने पीने की सारी चीजें भी हमारे ही पैसों की है, फिर भी चंचू, नैना और राघव की प्रॉब्लम अब खाने पीने तक की नहीं है, उससे कहीं बड़ी है। इतने पैसे छिपा के रखे हैं हमने यहाँ, अगर किसी को भनक भी लग गई ना तो प्लीज राजीव, इस बात को अपने दिल में रखना। प्लीज बाहर मत निकलना, प्लीज। चंचू, मैं ये पैसे यहाँ नहीं रख सकता। नहीं रख सकते मतलब ये कि तुम्हारी डिलीवरी होने वाली है। डिलीवरी होने के बाद तुम माँ पर डिपेंडेंट हो जाओगी। किसी ने आते जाते देख लिया, माँ ने, नैना ने, तो गजब हो जाएगा। मुझे इन पैसों को ठिकाने लगाना ही होगा, समझी? ठीक ठिकाने मतलब कौन से ठिकाने? चंचू, चिंता मत करो यार, इन पैसों को अपने दोस्त को देके आऊंगा जिस पर पूरा भरोसा है। पर राजीव प्लीज, जो भी करोगे थोड़ा सा ध्यान से हमारे पास दोबारा नहीं आएंगे। ओके, I'll see you. गौतम, भाभी, क्या हुआ? आप ठीक तो है? पानी ले चाहिए। भाभी, आप लेबर में तो नहीं है ना? नहीं ना, अभी तो पूरे 10 दिन बाकी है।
10 दिन पहले कैसे शुरू हो सकता? अभी डॉक्टर्स भी कहते हैं लास्ट मंथ का कुछ नहीं कह सकते, बेबी कभी भी हो सकता है। मैं क्या करूं? भैया भी घर पे नहीं है। आपका इंश्योरेंस, आपको कौन से हॉस्पिटल लेके जाना है? मैं भैया को फोन करती हूँ। नहीं ना, उसे बुलाने की कोई जरूरत नहीं। भाभी कैसे जरूरी नहीं है, बेबी होने वाला है, मैं भैया को फोन कर लेती हूँ। नैना, वो अपने काम में बिजी है, उसे बुलाने की कोई जरूरत नहीं। हाँ, मैं ठीक हूँ। एक काम करते हैं, चल तो और मैं चलते साथ। चल भाभी, are you sure? भाभी हम कैसे जाएंगे? आप कैसी बातें कर रहे हो? वैसे भी 9 बज गए, भैया वैसे भी फ्री बैठे होंगे, मैं एक बार फोन कर लेती हूँ। ओह गॉड, ये राजीव को ऐसे वक्त फोन करेगी जहाँ वो पैसे टिकाना चाह रहा है तो गड़बड़ हो जाएगी। भाभी बैठी भाभी। यार नैना, तुम कितने सवाल करती हो? वो काम में बिजी है, काम तो काम होता है, किसी भी वक्त कर सकता है। पर बच्चा, लाइफ में बच्चा एक बार होता है। मुझे भैया को फोन करने तो आप कुछ। नैना रख ना यार फोन। फोन क्या जरूरत है फोन लगाने की? मैंने बोला ना उसे फोन मत कर। भाभी आप प्लीज ये बात सीरियसली लो, मुझे भैया को फोन करना। बस नैना, क्यों करना चाहती हो उसको फोन? उसकी नौकरी ऑलरेडी खतरे में, अब क्या तुम उसको नौकरी से निकलवा के रहोगी? एक तो तलाक के चक्कर में यहाँ आकर बैठ गई हो, इतना सब खर्चा पानी सब कुछ देख रहा है, मैनेज करने की कोशिश कर रहा है ना, तू करने देना उसे मैनेज। क्यों उसको फोन करके परेशान कर रही है? खबरदार अगर उसे परेशान किया तो। पानी नहीं चाहिए। भाभी तो भैया को फोन ही नहीं करने दे रही है, तो मैं कैसे? नैना प्लीज, अगर तुम मेरे लिए कुछ करना चाहती, राघव को फोन कर। राघव उस हॉस्पिटल के बारे में सब जानता है। राघव को फोन कैसे? नैना प्लीज, अपनी आना खाने के चक्कर में मैं मर जाऊंगी, प्लीज फोन करो। हाँ नैना, राघव, मैं बोल रही हूँ। वो एक्चुअली सॉरी मैंने तुम्हें फोन किया, पर इमरजेंसी है। मुझे तुम्हारी, मेरा मतलब है भाभी को तुम्हारी जरूरत है। बेबी आने वाला है, शी इज इन लेबर। मैं बस अभी आया। प्लीज जल्दी आना। भाभी भाभी, राघव आ रहा है। आप पानी लेंगे? कम ऑन, क्या हो गया इस गाड़ी को? कम ऑन, इस गाड़ी को अभी खराब होना था। अब ये खाइए, इससे आपका ना दर्द कम होगा। मुंह के अंदर रखिए इसे। ये नहीं चाहिए, बहुत दर्द है। भाभी ये बर्फ है। भाभी डॉक्टर ने कहा है आप ये खाएंगे ना तो आपको आराम मिलेगा। आप शांत हो जाइए। राघव कहाँ रह गया? प्लीज बुला किसी को तो बुला, मैं मर जाऊंगी। भाभी आपको याद है डॉक्टर ने आपको क्या सिखाया था? हाँ, सांस लीजिए, आप सांस लीजिए जोर से। ट्राई कीजिए। वेरी गुड। भाभी ब्रीथ कीजिए, ब्रीथ। क्या हुआ? राघव, रिलैक्स। इससे पहले मैं मर जाऊं, प्लीज मुझे हॉस्पिटल ले चलो। मैं आपको लेके चलूंगा ना अभी। चलो प्लीज, लेके चलो। आप रिलैक्स करो, आइए उठिए, आराम से उठिए। धीरे ब्रीथ कीजिए। हाँ, आराम से, रिलैक्स। बैग लेकर आते हैं। हाँ, आप रोइए मत, आराम से चलिए, आराम से। भाभी डोंट वरी। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।